श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन के बीच पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने आज इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भी इस्तीफा दे सकते हैं। श्रीलंका में अब नई सरकार का गठन होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जबरदस्त रूप से देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटाबाया के आवास को घेरकर जमकर नारेबाजी की। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की हाल बेहद खराब है और प्रदर्शनकारी लगातार राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा मांग रहे हैं। श्रीलंका के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के अंदर कब्जा जमा लिया। राष्ट्रपति भवन के भीतर की तस्वीरें भी सामने आई। भवन के अंदर प्रदर्शनकारी बेड पर लेट गए तो कुछ प्रदर्शनकारी सोफे पर बैठे दिखे। राष्ट्रपति भवन के भीतर सामानों को नुकसान पहुंचाया गया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर न सिर्फ कब्जा कर लिया बल्कि राष्ट्रपति भवन के भीतर तोड़फोड़ भी मचाई। खबर है राष्ट्रपति भवन में मौजूद सामान को भारी क्षति पहुंची। श्रीलंका में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इधर अपना आवास छोड़कर फरार हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन की कार एयरपोर्ट पर देखी गई। राष्ट्रपति का सामान जहाज SLN गजबाहू के पास देखा। प्रदर्शनकारियों ने सांसद रजता सेनारत्ने के घर पर भी हमला कर दिया। ताजा हिंसक झड़प में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। श्रीलंका में गॉल में स्टेडियम के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। गॉल में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रहा है। इस दौरान स्टेडियम में हाथ में झंडा लेकर प्रदर्शनकारी घुस गए। स्टेडियम के बाहर और भीतर गुस्साए लोगों ने बैनर लहराकर अपना विरोध दर्ज करवाया। हालांकि नारेबाजी के बीच मैच चलता रहा। मैच पर प्रदर्शन का कोई असर नहीं पड़ा। श्रीलंका में हो रहे प्रदर्शन में क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी शामिल हुए। जयसूर्या ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के पास जहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ है वहां सनथ जयसूर्या को भी देखा गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ डाले। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार करके प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश की। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ था। बारिश की वजह से थोड़ी देर के लिए राहत बचाव का काम भी बीच में रोकना पड़ा। अमरनाथ हादसे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 से ज्यादा अब भी लापता है। सुबह 6 बजे से एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई। आर्मी, ITBP, NDRF के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी लोगों को बचाने के कार्य में जुटे हैं। सेना के MI-17 भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टरों से एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। MI-17 चॉपर घायलों और शवों के साथ साथ नीलग्रार हेलीपैड बालटाल से BSF कैंप श्रीनगर तक लोगों को लेकर जा रहा है। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। नीलग्रार हेलीपैड पर टीमें अलर्ट मोड पर है। 6 घायलों को पवित्र गुफा से ADS नीलग्रार ले जाया गया। पत्थरों को हटाकर देखे जा रहे हैं कि गायब लोग कहीं उनके नीचे तो नहीं दबे। बाढ़ का सैलाब आने के बाद कई लोग बह गए थे। ऐसे में अब पत्थरों को हटाकर लोगों को खोजा जा रहा है। लोगों को तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक बाढ़ में कई लोग मलबे में बहते दिखे थे। डॉग स्क्वाड की मदद से गायब हुए लोगों को तलाशा जा रहा है। गुफा के भीतर डॉग स्क्वाड को ले जाया गया। ITBP के जवानों ने अमरनाथ गुफा के पास बढ़ते जलस्तर को देखकर लोगों से क्षेत्र खाली करने को कहा। बादल फटने के बाद इलाके में जलस्तर बढ़ गया। ITBP के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ITBP के मुताबिक अब कोई भी यात्री बीच रास्ते में नहीं फंसा। सभी को नीलग्रार पहुंचाया जा चुका है। हादसे की वजह से अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी। प्रशासन के मुताबिक यात्रा को बहाल करने का निर्णय बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों ही रास्तों से बंद कर दी गई है। कई श्रद्धालु जो कि फंसे हुए हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। अमरनाथ के बाद जम्मू के डोडा में भी बादल फटने की खबर है। मलबे में कई गाड़ियां दब गईं। डोडा की ठाठरी में सुबह 4 बजे ये बादल फटा। गनीमत रही कि डोडा में बादल फटने से अधिक नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन के मुताबिक कुछ वाहन फंस गए। कुछ देर के लिए हाईवे जाम हुआ। पीएम मोदी 12 जुलाई को देवघर और पटना जाएंगे। देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। पिथौरागढ़ मुंसियारी में मुख्य मोटर मार्ग का पुल भारी बारिश होने की वजह से बह गया। आवाजाही ठप। नदी में पेड़ गिरने से राहगीर पेड़ पर चढ़कर नदी पार करने को मजबूर है। BRO के जिम्मे है ये मार्ग। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा। कुल्लू में गुड़सा के शिलागढ़ में बादल फटा। मलबे के साथ गड़सा नाला उफान पर है। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते आसन नदी में बाढ़ आ गई है। इसके चलते कई जगहों पर जल जमाव हुआ। हिंगोली जिले के कई घरों में जलभराव हो गया। बाढ़ के पानी में सड़कें डूब गईं। कई रास्ते बंद हो गए। इसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ
कि डिनर पार्टी में शामिल हुए शिवपाल यादव ने आज अखिलेश यादव पर जमकर भड़ास निकाली। कहा, हमें समाजवादी पार्टी की तरफ से कभी भी किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। यशवंत सिन्हा के लिए सपा ने मीटिंग की पर हमें नहीं बुलाया। राजनीतिक अपरिपक्वता होने के कारण समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है। 2 दिन पहले एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के डिनर पार्टी में शामिल हुए थे शिवपाल।